ओके चलो लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में जो भी मैंने क्वेश्चंस दिए थे वो सॉल्व करते आए। यस, फर्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं नए रूल्स सिखाऊंगी लॉगरिथम के, ठीक है? ओके, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, लुक एट दिस। log of 32 by 4, log of 32 by 4 to the base 2. Okay, this is the question. Okay, now I'm having formula. What? Log a by b is what? Log a minus log b. So log a minus log b, है ना? And what is the power of 32 in terms of what is power of 2 for 32? Yes, it is 2 raised to, yes, देखो ये powers learn होना जरूरी है. 2 raised to 0 is 1, 2 raised to 1 is 2, 2 raised to 2 is 4, 2 raised to 3 is 8, 2 raised to 4 is 16, 2 raised to 5 is 32. So this is what? Log of 2 raised to 5 to the base 2. Okay, next. Yes, what is this? 2 raised to log of 4 is what? 2 raised to 2, है ना? Log of 4 is what? 2 raised to 2 to the base 2. तो ये जो पावर में है वो क्या हो जाता है? आगे आ जाता है ना? So it is 5 log 2 to the base 2. So now this is 2. Okay, ये 2 भी आगे आ जाएगा. So I'll get 2 to the base 2. So log of 2 to the base 2, log of 2 to the base 2, this is what? 1. तो क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे? 5 into 1 minus 2 into 1. So this is equal to 5 minus 2, which is what? Okay, log of a to the base a is 1. Yes. Before coming to next class, revise the previous things. Okay, that is very important. Otherwise फिर problem हो जाएगी. Okay, तो ये हो गया 32 by 4. अब इसको कैसे किया? Yes. Second, log of 64 to the base root 2. अभी एक मैं और एक फॉर्मूला बताने वाली हूँ तुम लोगों को. ओके, डेरिवेशन नहीं करेंगे, बस मैं फॉर्मूला बता दूंगी. log of 64 root 2. Yes. अब 64 क्या होता है? Yes, looking at this, I'm getting 2 raised to 6 at 64. Am I right? 2 raised to 6 as what? 64. तो 2 raised to 6 is 64. But 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? root 2 का square. Can I write it like this? Can I write 2 को root 2 का square? Definitely I can write. Yes, definitely I can write. So 2 raised to 6 is 64 and 2 को मैंने लिखा है root 2. So क्या हो जाएगा? root 2 का square is my 2 and 2 raised to 6 is my 64. देखो, root 2 का square is 2 and 2 raised to 6 is 64. So I can write this 64 as what? root 2 का square raised to 6. क्यों कर रहे हैं हम लोग? समझ में आ जाएगा. Just wait. To the base root 2. एक मिनट, आज स्क्रीन का पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है. root 2. ओके, तो ये 2 6 12 है ना? 2 6 क्या हो जाएगा? 12. अब तुम लोग बोलोगे मैंने रूट 2 में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि मेरा बेस रूट 2 है ना? बेस रूट 2 होने के कारण मैंने उसको रूट 2 में कन्वर्ट किया. अब ये 12 आ जाएगा आगे, तो क्या हो गया फिर? 12 log of रूट 2 to the base रूट 2. तो ये दोनों सेम है, तो log of a to the base a 1 हो जाएगा. So it is 12 into 1, that is 12. Any doubt? Yes, किसी को कुछ डाउट है? Understood everything? Okay? Okay. अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ. इट इज दिस वन. यस, log of 0.0001 to the base 0.1. okay, third one, log of 0.0001 to the base 0.1. आया है किसी को? यस. अच्छा, log to एक्सपोनेंशियल कन्वर्ट करके किया, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यस, नो वरीज, डेफिनेटली इट विल वर्क आउट. ओके, लेकिन लॉग के साथ यूज टू होना है हम लोगों को. लॉग के रूल्स यूज टू करने हैं हम लोगों को, ठीक है? क्योंकि उसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है हमें साइंस में. ओके, तो
कुछ डिफिकल्ट नहीं, देखो लॉग के रूल्स रटना कुछ डिफिकल्ट बात नहीं है, बहुत आसान है। ओके बहुत आसान है। यस तो ये क्या है फिर 0 0 0 0, इसका मतलब वो 0.1 का फोर्थ पावर दिख रहा है मुझे। सही बात है ना। 0.1 को अगर तुम लोगों ने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिल जाएगा? यस 1 तो मिलेगा। कितने डेसिमल से? 1 2 3 4, सो 1 2 3 4.0। ओके तो इसका मतलब ये क्या हो गया? log ऑफ 0.1 raised to 4 to the base 0.1. So this is like a raised to m na, so it would be 4 log of 0.1 to the base 0.1. So log a to the base a is what? 1. So I'll get 4. Okay, so this is the way we solve the question. Okay, so try to use log के rules only, because होता क्या है ना, हम लोग जब बाद में फिर जब क्वेश्चंस आते हैं ना तो हमें स्ट्राइक नहीं होता है फिर लॉग के रूल्स। ओके तो हमें वो नहीं चाहिए, तो दैट इज वाई लॉग के रूल्स थोड़ा सा यूज टू होने चाहिए। ओके अब log 2 का वैल्यू दिया है, log 3 का वैल्यू दिया है। ओके देखो क्वेश्चन नंबर 4, log 2 का वैल्यू दिया है टू द बेस 10, दैट इज 0.3010, 0.3010। log 3 का वैल्यू दिया है टू द बेस 10 विच इज इक्वल टू 0.4771, है ना। और हमें क्या ढूंढना है? log ऑफ 36 टू द बेस 10। अभी यहाँ पे तुम लोगों को लगता होगा कि कैसे आएगा ये 36, किया है किसी ने ये? यस हैव यू सॉल्व्ड इट? लेट मी नो। सॉल्व किया है तो किसी ने किया हुआ है ये सॉल्व? इज देयर एनीवन जिसने सॉल्व किया हो? यस सोचा भी होगा तो भी बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस मुझे एक मैसेज आया है, देखते हैं क्या है। वेरी गुड। यस क्या सोचा बताओ जरा मुझे, क्या सोचा, क्या दिमाग में आया तुम्हारे? यस बताओ जरा, मुझे भी पता चले। हम्म ओके एक्स, हाँ 1 पॉइंट, अच्छा ओके 1.5562 ये आया आंसर। ओके लेट्स चेक इट नाउ। देखो अभी अगर मैंने इन दोनों को ऐड किया, हमें एक रूल पता है, क्या रूल है वो? log ऑफ a टू द बेस b और एल्स m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a इज व्हाट? log ऑफ mn टू द बेस a। ओके तो फिर यस log ऑफ 2 टू द बेस 10 plus log of 3 to the base 10 is equal to log of 2 into 3 to the base 10, है ना। तो मुझे log 6 का वैल्यू मिल जाएगा। log 2 to the base 10 कितना है? 0.3010। log 3 to the base 10 कितना है? 0.4771। और ये कितना है? log of 6 to the base 10। ओके तो अभी ये कितना हो जाएगा देखो जरा, 0.3010, 0.4771 विच इज इक्वल टू 1877। सो कितना हो गया ये? 0.7781 is what? log of 6 to the base 10। अब ये तो चलो मैंने गिवन इंफॉर्मेशन से फाइंड आउट कर लिया। मुझे फाइंड आउट क्या करना है? व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट? आई वांट टू फाइंड आउट दिस वैल्यू। तो थोड़ा उसको भी सॉल्व करते हैं। log of 36 to the base 10 can be written as log of 6 square to the base 10। सही बात है ना। तो 6 स्क्वायर ये 2 आगे आ जाएगा, log of 6 to the base 10। सो 2 into log of 6 to the base 10 कितना हो जाएगा? 0.7781। 0.7781 समझ में आया मैंने क्या किया? यस मैंने क्वेश्चन को भी थोड़ा सा सॉल्व किया। क्यों क्वेश्चन को सॉल्व किया? क्योंकि भाई ये तो मुझे गिवन इन्फॉर्मेशन से मिल गया है, लेकिन मुझे अभी क्या फाइंड आउट करना है? यस ये चीज फाइंड आउट करनी है। तो कैसे मिल जाएगा ये चीज? यस 36 इज व्हाट? 6 स्क्वायर। तो 2 आगे आया, 2 log 6 to the base 10, so 2 into 0.7781, so 2 into 1 2, 2 into 8 16, 2 sevens are 14 and 1 15, 2 sevens are 14 and 1 15, 1। कितने डेसिमल्स है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1.5562। अंडरस्टूड कैसे आया वैल्यू? ओके
Very good, Nidhi. Good. Next question. This one. Log of 2 to the base 10 is x. Log of 3 to the base 10 is y. Log of 2 to the base 10 is x. Log of 3 to the base 10 is y. Okay? तो फिर हमारे पास क्या है? Find out log of 60 to the base 10. Find out log of 60 to the base 10. ये भी आसान है. अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी ना, मैं क्वेश्चन टू गिवन जाऊंगी. ठीक है, पूछा क्या है? 60. लॉग ऑफ 60 को मैंने स्प्लिट किया 6 into 10. ओके, तो मल्टीप्लीकेशन है, इसका मतलब वो क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे. एम आई राइट? ऐड हो गए. ओके, अब ये 6 को मैं फिर से स्प्लिट करूंगी. ये 10 को क्यों नहीं स्प्लिट करूंगी? क्योंकि मुझे 10 to the base 10 अच्छा फॉर्मेट मिल रहा है. 1 लिख सकती हूँ मैं उसको, इसलिए मैं इसको स्प्लिट नहीं करूंगी. मैं किसको स्प्लिट करूंगी? मैं 6 को स्प्लिट करूंगी. कैसे स्प्लिट करेंगे? 2 into 3 to the base 10 and log of 10 to the base 10 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. And this 2 into 3 would be what? Log of 2 to the base 10 plus log of 3 to the base 10 plus 1. और हमें क्या दिया हुआ है? log 2 is x, log 3 is y. This is your answer. अभी हमारे आंसर्स वेरिएबल्स में भी आ सकते हैं. अभी 10 तक कैसे रहता है ना, हमें वो आंसर ना नंबर के फॉर्मेट में देखने की आदत रहती है. अभी तुम्हारे आंसर में वेरिएबल्स भी आ सकते हैं. ओके, सो ये सब चीजों की आदत लगनी चाहिए. ओके, सो यस, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पॉइंट. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं. एक बार बस मुझे ना ये देखना था कि हम लोगों ने और कौन से टॉपिक्स डिसाइड किए थे कवर करने का. यस, मैंने फर्स्ट क्लास में कौन से टॉपिक्स बोले थे कि हम लोग वो ये करेंगे. लॉग बोला था, इंडाइसेस बोला था, इक्वेशंस बोला था, राइट? और क्या बोला था, याद है किसी को? रेशियो एंड प्रोपोर्शन बोला था शायद से, है ना? रेशियो एंड यस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन बोला था, करेक्ट. ओके, तो शायद से मैं अभी 15 अगस्त से मैं बाकी टीचर लोगों को भी बोल दूंगी. ओके, ये जो वीक है. ओके, चलो नाउ लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक. नहीं बोलूंगी, लेकिन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, अभी तक हम लोगों ने कौन से लॉज देखे थे? लॉग का एडिशन, लॉग का सब्ट्रैक्शन, है ना? एडिशन देखा था, सब्ट्रैक्शन देखा था, फिर उसके बाद ये चीज देखा था. ओके, फिर उसके बाद यस, 3 लॉज देखे थे हम लोगों ने. अब हम लोग एक वेरी इंपॉर्टेंट लॉ देखने वाले हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है वो, चेंज ऑफ द बेस फॉर्मूला. ओके, चेंज ऑफ द बेस फॉर्मूला. अब ये चेंज ऑफ द बेस है क्या? देखो क्या है. जैसे मान के चलो मेरे पास है log ऑफ m टू द बेस a, log ऑफ m टू द बेस a, और मेरा कहना है कि मुझे ये बेस a नहीं चाहिए, मुझे कुछ और बेस चाहिए. ओके, तो वी कैन चेंज द बेस, बट हमें ये एक एक्स्ट्रा टर्म इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है इन डिनोमिनेटर. Okay, in denominator I have to introduce this extra term. Only in that case I can use the change of the base formula, otherwise I can't use. Okay, तो वो extra term. yes, अभी तुम लोग बोलोगे यहाँ पे बेस तो नहीं लिखा है. बेस नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है? yes, हम यहाँ पे कोई भी बेस रख सकते हैं. यहाँ पे तुम लोग बी रख सकते हो, बी रख सकते हो, कुछ भी बेस चाहिए. तुम लोग को 2 बेस चाहिए तो 2 रखो, 2 रखो, 1 1. ओके, कुछ भी बेस रख सकते हो तुम लोग यहाँ पे. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? चेंज ऑफ द बेस फॉर्मूला. इसको और एक तरीके से हम लोग याद रखते हैं. कैसे याद रखते हैं इसको? यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं. कोई लोग चेंज ऑफ द बेस फॉर्मूला को कैसे लिखते हैं? देखो, log ऑफ m टू द बेस a into log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस b. ऐसा भी लिखते हैं कभी कभी. ओके, सो कभी कभी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ऐसे फॉर्मेट में भी लिखते हैं, और कभी कभी ये दोनों मल्टीप्लाई करके भी लिखते हैं.
दोनों का मीनिंग सेम है, कुछ भी अलग नहीं है उसमें। ओके, सो इफ यू ऑब्जर्व, यहाँ पे जो बेस है वो यहाँ पे log ऑफ a करके आया है, log ऑफ m टू द बेस a है, तो यहाँ पे log ऑफ a टू द बेस b है। ओके, तो इस तरीके से काफी सारे एक्सप्रेशंस बनाए जाते हैं। देखो इसका जो मॉडिफिकेशन है, मॉडिफाइड फॉर्मेट जो है ना, मतलब इसको वन स्टेप अहेड अगर सोचना है तो उसको ऐसे भी लिखते हैं, log ऑफ m टू द बेस a इंटू log ऑफ a टू द बेस b इंटू log ऑफ b टू द बेस n। तो क्या हो जाएगा, ये a, ये b b, ये फिर एट द एंड बचेगा log ऑफ m टू द बेस n। कैसे? अगेन सेम थिंग, चेंज ऑफ द बेस फॉर्मूला, log ऑफ m upon log of a into log of a upon log of b into log of b upon log of n। यहाँ पे कुछ भी बेस रख सकते हो, तुम लोगों को c रखना है, c रखना है, c रखना है, रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये और ये हट गया, ये और ये हट गया, क्या बचा फिर? log of m to the base c and log of n to the base c। तो क्या हो जाएगा? log of m to the base n। अंडरस्टूड? ओके, सो ये अलग अलग वेज है चेंज ऑफ द बेस फॉर्मूला लिखने के एंड उसको लर्न करने के। ठीक है, ओके। तो अभी इसका प्रूफ एक्चुअली जरूरत तो नहीं है प्रूफ की, क्योंकि फिर वो अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बता देती हूँ प्रूफ भी। ओके, सो लेट्स से वी आर हैविंग this is equal to x and this is equal to y and this is equal to, now let's take it as z। okay, let's take these as x, y and z। okay, तो क्या क्या लिया हम लोगों ने? log of m to the base a is equal to x, log of m to the base b is equal to y, log of a to the base b is equal to z। ओके, तो फिर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आ जाएगा? a raised to x, m is equal to b raised to y and a is equal to b raised to z। any doubt to anyone? किसी को कुछ डाउट है? yes, समझ में आ रही है बात? क्या बोला मैंने? yes, a raised to x is equal to m, b raised to y is equal to m and b raised to z is equal to a। ओके, अब देखो, अब हम इसको क्या करने वाले हैं, लुक एट दिस नाउ, सी m और m दोनों सेम है ना, तो इसका मतलब ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। सो a raised to x is equal to b raised to y। अब मेरा कंडीशन है, अब मेरा कंडीशन है, मुझे सब कुछ a के टर्म्स में चाहिए, सॉरी मुझे सब कुछ b के टर्म्स में चाहिए, ये मेरा कंडीशन है। क्या है मेरा कंडीशन? मुझे सब कुछ b के टर्म्स में चाहिए। ओके, सी हमारे पास तीन इक्वेशंस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। From first and second, I got what? M and M equal. So A raised to X is equal to B raised to Y. ये मुझे मिला. Okay. अब मैं third को भी use करूंगी. From third, what I am having? A is equal to B raised to Z. तो A कहाँ पे है? A यहाँ पे है. इस पे focus करो जरा. A is what? B raised to Z. Whole thing raised to X. A is equal to what? B raised to Z. Whole thing raised to X is equal to B raised to Y. समझ में आया कुछ? कुछ भी डाउट हो तो तुरंत पूछो। क्या किया है मैंने? सबसे पहले मैंने इन सबको नाम दिया है एक्स वाई जेड, तुम लोग कैसे भी नाम दे दो, ये मेरे ऑर्डर में ही देना चाहिए, जरूरी नहीं है। ओके, कोई भी ऑर्डर में दे दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने अपने हिसाब से दे दिया, तुम लोग एक्स वाई, इसको एक्स ले लो, इसको वाई ले लो, इसको जेड ले लो, सेम ही आएगा। अल्टीमेटली हमें करना क्या है? अल्टीमेटली हमें उनको एक्सपोनेंशियल में एक्सप्रेस करना है। तो मैंने क्या किया? एक्सपोनेंशियल में एक्सप्रेस किया। ओके, तो एक्सपोनेंशियल में एक्सप्रेस करने के बाद दिस इज व्हाट a raised to x is equal to m, b raised to y is equal to m, b raised to z is equal to a। अब क्या मिल गया हम लोगों को? यस, ये m और ये m इक्वल है, तो फिर ये a raised to x and b raised to y भी इक्वल हो जाएंगे, है ना। और मुझे दूसरी चीज क्या करनी है? इस a के जगह पे b raised to z रखना है, तो मैंने रख दिया। अब रूल्स ऑफ इंडाइसिस, इफ यू रिमेंबर व्हाट आई हैव टोल्ड यू, ये दोनों क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इज इक्वल टू b raised to y। तो बेसिस सेम है तो इंडाइसिस भी सेम होंगे, बेसिस सेम है तो इंडाइसिस भी क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे।
मुझे ये बहुत बढ़िया एक्सप्रेशन मिला है. अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगी. x is what? Log of m to the base a. Z is what? Log of a to the base b. And y is what? Log of m to the base b. Proved. Yes. Done. हो गया प्रूफ. ओके, सो प्रूफ तो हो गया. अब इसको हमें करना है अप्लाई. ओके, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? यस, इज देयर एनी डाउट? है कोई इसको डाउट हो? यस, एनीवन? पक्का? जाऊं आगे? ओके ओके. अब देखो, अब चेंज ऑफ द बेस फॉर्मूला का और एक एक्सटेंशन है. क्या है? देखो एक्सटेंशन. लॉग ऑफ ए टू द बेस बी. मुझे इस पे चेंज ऑफ द बेस फॉर्मूला लगाना है विथ बेस बी और एल्स विथ बेस ए. मुझे इस पे चेंज ऑफ द बेस फॉर्मूला लगाना है विथ बेस एज ए. ओके चलो, तो पहले मैंने इस पे चेंज ऑफ द बेस फॉर्मूला लगाया. मुझे बेस क्या चाहिए? मुझे बेस ए चाहिए, तो मैंने बेस ए लिखा. क्या हुआ अभी बताओ? यहां से क्या मिला? लॉग ऑफ ए टू द बेस बी इज इक्वल टू, दिस इज व्हाट? 1 अपॉन लॉग ऑफ बी टू द बेस ए. तो इसको यहाँ पे लेके जाओ. क्या मिल गया हम लोगों को? ए टू द बेस बी इंटू लॉग ऑफ बी टू द बेस ए इज इक्वल टू 1. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. कहाँ से आया? चेंज ऑफ द बेस फॉर्मूला से आया. कहाँ से आया? चेंज ऑफ द बेस फॉर्मूला से आया. अंडरस्टूड? यस, एनी डाउट? ओके ओके. और एक रिजल्ट एक्चुअली अभी दो, ये जो दो रिजल्ट्स है ना, ये मैं बस बता रही हूँ तुम लोगों को, उनको याद रखो. ठीक है, उनको बस याद रखो. क्या है ये? लॉग ऑफ a raised to m to the base b raised to n is equal to m upon n log of a to the base b. ओके ये एक रूल है. और a raised to log of x to the base a is x. इसका भी प्रूफ है, लेकिन अभी मत जाओ इतना डेप्थ में. अभी हम लोग सॉल्विंग करेंगे. ठीक है, अभी हम लोग सॉल्विंग करेंगे. so this is important result which we have learned. This is important results. These are the important results which we have learned. Then this is again very important result. Okay, so remember these things. Okay, अब और एक चीज आती है नेचुरल लॉगरिथम. ओके, नेचुरल लॉगरिथम एंड कॉमन लॉगरिथम. ओके, सो दो चीजें रहती है, कॉमन लॉगरिथम एंड नेचुरल लॉगरिथम. जब कॉमन लॉगरिथम हम लोग बोलते हैं उस केस में बेस होता है 10. जब हम लोग नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं तो उसका बेस होता है e. किसी को पता है ये e क्या है? यस, इज देयर एनीवन जिसको ये e के बारे में पता है? यस, डू यू नो? कोई तो भी एक. यस, नहीं पता होगा. जैसे पाई रहता है, जैसे अपना पाई कैसे है? स्पेशल नंबर है ना, उसका आंसर, उसका वैल्यू क्या है? 3.14, 22/7. अभी बाद में अभी अभी एंगल्स एंड मेजरमेंट्स में तुम लोग देखोगे पाई रेडियन इज 180 डिग्री. तो पाई कैसे स्पेशल नंबर है, वैसे ई भी एक स्पेशल नंबर है. ओके, तो उसका वैल्यू है, उसका वैल्यू है yes 2.71, approximately 2.71, approximately 2.72 लेते हैं. एग्जैक्ट वैल्यू अगर तुम पूछोगे तो इट इज लाइक दिस. ओके, तो जब हम बेस ई लेते हैं तो वो नेचुरल लॉगरिथम कहा जाता है, और जब हम बेस 10 लेते हैं तो वो कॉमन लॉगरिथम कहा जाता है. अभी कैलकुलस एक मैथ्स का ब्रांच है, मैथमेटिक्स का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बढ़िया है. वो कैलकुलस में जनरली नेचुरल लॉगरिथम्स इन्वॉल्व रहते हैं. बाय डिफॉल्ट वी कंसीडर लॉग एज नेचुरल लॉगरिथम. एंड जो जनरल रहता है, जनरल अलजेब्रा, उसके अलावा कैलकुलस के अलावा जो भी पार्ट है उसको हम लोग, वहां पे हम लोग कॉमन लॉगरिथम, मतलब जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे log 10 लिखा. ओके सॉरी, log ऑफ सपोज a लिखा, तो बाय डिफॉल्ट इट इज अज्यूम्ड दैट बेस इज व्हाट? 10.
By default it is assumed that base is 10. But if you talk about the calculus, अगर मैंने calculus में same चीज लिखी, calculus में same चीज लिखी log of 10, तो इसका मतलब हो गया base है तुम्हारा e, ये है. ओके, तो यहाँ पे कॉमन लॉग है, मतलब दो चीजें होती है. अगर तुम सिर्फ log 10 लिखते हो तो, या फिर log a लिखते हो, तो हमें समझना चाहिए कि वो कहाँ पे यूज हो रहा है. अगर कैलकुलस नहीं है तो ऑब्वियसली इट इज योर बेस 10. ओके, हाँ. नेचुरल लॉगरिथम लिखने का और एक तरीका है ln a. ln a मतलब डेफिनेटली इट इज बेस e. Forget about calculus, forget about anything. If they are saying ln, then it is base e. If they are saying log a, then there is little confusion. You have to see whether it is used in calculus or general thing. Okay, so generally mention करते हैं वो लोग, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ rule नहीं कि calculus में use होता है, but एक generally जो उसका common use है वो calculus में है base e का. ऐसा कुछ rule नहीं है, but एक observation से ये एक हम बोल सकते हैं कि calculus में ये generally base e use होता है. Okay, so अगर कैलकुलस के अलावा अगर और कोई चीज है और तुम लोगों को पूछा जाता है कि लॉग बी बता बेस क्या है, तो बेस हो सकता है 10. ओके, सो वो लिखा नहीं जाता जनरली, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम. ओके, सो ये सब हो गए अपने लॉगरिथम के रूल्स. ओके, अभी कुछ और क्वेश्चंस करते हैं लॉग के. ओके, चलो अभी इजी क्वेश्चन. हाँ, सच्ची में इजी क्वेश्चन है. सोचो, log of a to the a raised to 9 plus log of a is equal to 10. चलो कोशिश करो. Yes, try out. Yes, so this is what 9 log a plus log a. Okay, so 9 log a and log a, it's what 10 log a. Okay, yes, 10 log a. And what we want to find out? Yes, we want to find out a value. Yes, how to find it out? Divided by 10 now. Log a is equal to 10 by 10. So log a is equal to what? 1. है ना? Log a is what? 1. And just now I had told you what? I had told you that if base is not given, assume it as a 10 if it is not calculus. This is not calculus, this is algebra, hai na? So if base is not given to you, it is what? 10. So yes, log of a to the base 10 is 1. So a is equal to 10 raised to 1. A is equal to 10. Okay, so a is equal to 10. Understood? Very good, Chinmay. Confidence येऊ दे की जरा हुशार. हा, मग 70% होता की कॉन्फिडन्स? 70% त्याला कॉन्फिडन्स म्हणतात का? 100% म्हणजे हा मग. कॉन्फिडन्स. ओके, चलो गुड. Let's move to next part now. Okay, tell me about this. Log of a square upon bc plus log of b square upon ca plus log of c square upon ab. Yes, chalo try it out फटाफट. Chalo, so it is very easy. First of all, use a upon b form. So what it is? A square minus log bc plus log of b square minus log ca plus log c square minus log ab. Okay, so transfer 2 here, log a, and use multiplication rule here, log of b plus log of c. Then transfer 2 here, 2 log of b minus, again split this ca, log c plus log a. Okay, transfer this 2 here, 2 log c.
minus log A plus log B. Understood? Okay. So now 2 log A minus log B minus log C plus 2 log B minus log C minus log A plus, okay, minus log A plus log B. Now look at this. See what I'm having? I'm having 2 log A. And again, I am having minus log A minus log A, which is minus 2 log A. Getting my point? Yes, what I'm saying? What I'm saying? Yes, I'm saying 2 log A. It is like 2x. It is like 2x minus x minus x. So it is cancelled, है ना? So same on the same lines, I am having what I am having. Yes. Oh. 2 log A and minus log A minus log A. So this will go out. Then I'm having minus log B. Sorry, where is that? इथे minus पाहिजे. एक minute. I'll put that minus. Okay. Then I'm having what? Minus log B minus log B. Okay. And then I'm having plus 2 log B minus B. So minus log B minus log B minus 2 log B. It will get cancelled out with plus 2 log B. Again, I'm having what? 2 log C. I'm having what? 2 log C minus log C minus log C. So this is minus 2 log C. It will get cancelled out with plus 2 log C. So at the end, what is left? 0. At the end, what is left? 0. Okay. So this is the way we solve the questions. Okay. Question number 3. Let's try it out now. Okay. Yes. Try out this one. Okay. Log of a raised to half to the base b. Then log of b cube to the base c. Log of c raised to 2 by 3 to the base a is equal to what? Chalo, try it out fast. Okay, dekho. So this half will come on front side. So this half log a to the base b. Am I right? This 3 will come here, log of b to the base c. This 2 by 3 will come here. So it's 2 by 3 log c to the base a. Okay. So how it would be now? Yes. How it would be? Yes. Log of. पहले numbers को multiply कर लेते हैं. Half 3. Then we will manage the log terms. Okay. So this and this will go out. This and this will go out. So this is 1. Now, yes, log of, just by looking at it, you can say this b and b, c and c. So I will get log a to the base a. And this b, b, c, c. I'll get log a to the base a. But now, अगर तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम उसको थोड़ा सा elaborate कर सकते हो. कैसे elaborate कर सकते हो? Yes, log of a upon log of b into log of b upon log of c into log of c upon log of a. So this will go out. So what is left? 1. After cancelling the multiplications, I will get 1. After cancelling the addition subtraction, I'll get 0. Remember this thing. Okay. So it's not 0, it's 1. Okay. That's the two short just exactly. मला कळलं confusion काय. Okay. So this was your answer. Now
हाँ ओके चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. यस ओके ये क्वेश्चन तो मैं होमवर्क के लिए दूंगी जो मैंने अभी सिलेक्ट किया है होमवर्क के लिए. Yes, this is nice question. Third, yes, क्या है अपना क्वेश्चन? लॉग ऑफ, तुम लोगों को ये बेसिक सेशंस में ना सीखने को बहुत मिलेगा. लॉग ऑफ, yes, this is base, huh? This half is base. Log of, ये बाहर वाले लॉग का बेस है t, ये अंदर वाले लॉग का बेस है 4, यहाँ पे है 32 और बाहर है 2. चलो सोचो, थिंक. ओके अब देखो, अब पहले इस पे फोकस करो, इस ब्रैकेट पे फोकस करो. ठीक है, क्या है वो ब्रैकेट? लॉग ऑफ 32 टू द बेस 4. कन्वर्ट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ 2k पावर्स. दिस इज व्हाट? 2 raised to 5. 32 is 2 raised to 5 and 4 is what? 2 raised to 2. Am I right? This is what? 2 raised to 5. This is what? 2 raised to 2. तो क्या हो जाएगा? ये 5 आगे आएगा, ये इसी की तरह दिख रहा है ना, ये m एंड ये n, तो ये 5 आगे आएगा और ये n जो है वो डिवीजन में जाएगा. सो क्या बचेगा फिर हमारे पास? ये 2 बचेगा और ये 2 बचेगा. Am I right? Yes. Relate this b with b. Relate this 2 with b and this 2 with n. Relate this 2 with a and this 5 with m. Okay. So I got log of 2 to the base 2. So which is nothing but what? Yes. So log of 32 to the base 4. इसका आंसर मुझे क्या मिला? 5/2 मिला. 5/2 मिला है ना, क्योंकि ये तो 1 हो गया. यस. तो फिर log of half, sorry, log to the base half of log to the base t, और इसका आंसर मुझे मिला है 5/2. ओके, इक्वल टू 2. अब एक चीज देखो यहाँ पे log of log to एक्सपोनेंशियल हम लोगों को करना है. अभी log to एक्सपोनेंशियल सबको पता है कैसे करते हैं हम लोग log to एक्सपोनेंशियल. m to the base a equal to b. So a raised to b is what? m. a raised to b is what? m. तो वैसे ही मेरा m जो है वो क्या है? देखो जरा इसको इस पूरे ब्रैकेट के साथ रिलेट करो. यहाँ पे जो m है वो तुम्हारा m यहाँ पे है, यहाँ पे जो a है वो तुम्हारा a यहाँ पे है, यहाँ पे जो b है दैट इज योर 2, है ना. तो मुझे अभी क्या करना है? कन्वर्ट करना है log to एक्सपोनेंशियल. सो व्हाट इज m? दिस इज m. सो कीप इट एज इट इज. ओके, कीप इट एज इट इज. देखो log यहाँ पे सिर्फ बेस है ना, सो log ऑफ log ऐसा है वो एक्सप्रेशन. log ऑफ log टू द बेस हाफ, इस तरीके का एक्सप्रेशन है वो. ओके, सो m को ऐसे ही रखो. तो ये मेरा m है, उसको मैं ऐसे ही रखूंगी. जो यहाँ पे बेस a है वो यहाँ पे बेस हाफ है, उसको मैं यहाँ पे लेके जाऊंगी हाफ रेज टू 2. गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रही है बात? यस, समझ में आ रही है बात? कुछ डाउट है अभी तक? कुछ डाउट हो तो पूछो. अब क्या हो जाएगा फिर? log ऑफ 5/2 टू द बेस t इज इक्वल टू 1/4. ओके, नाउ फिर से log टू एक्सपोनेंशियल, फिर से log टू एक्सपोनेंशियल. अब तो आसान है ना log टू एक्सपोनेंशियल. t रेज टू 1/4 इज इक्वल टू 5/2. t रेज टू 1/4 इज इक्वल टू 5/2. अब मुझे इस 4 को हटाना है. कैसे हटाना है? क्योंकि मुझे t का वैल्यू चाहिए. तो ये 4 कब हटेगा? जब इसको इंटू 4 हो जाएगा. इंटू 4 कब होगा? जब मैं रेज टू 4 करूंगी तब इंटू 4 होगा. तो 5 रेज टू 4 अपॉन 2 रेज टू 4 इज इक्वल टू
t raised to 1 by 4 into 4, so which will cancel out. t raised to 1, 5 raised to 4 मतलब 625 होता है, 2 raised to 4 मतलब 16 होता है. So this is your answer. Okay, so on the same lines I'll be giving you the homework जो इसी तरीके का है question, कुछ भी difference नहीं है. Okay, so कुछ homework questions मैं दे दूंगी तुम लोग को अभी. Okay, before that last question of today. Okay, एक solve करो question, फिर मैं homework दे देती हूँ तुम लोगों को. Yes, बहुत आसान question है, बहुत आसान. a raised to 1 upon log a to the base b, और इसका आंसर फाइंड आउट करना है. क्या होगा? चलो कोशिश करो, टेक सम टाइम. आया किसी को क्वेश्चन? यस, गॉट इट और नॉट? गॉट इट और नॉट? ओके, देखो. इसका प्रॉब्लम है सबसे बड़ा. अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम लोगों को क्या बताया था? log of a to the base b into log of b to the base a is equal to